दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत हम एक कहानी से करेंगे। एक गांव में एक बच्चा था। उसकी बाह में एक बड़ा सा फोड़ा हो गया था। जैसा कि उस जमाने में होता था, गांव में एक इलाज करने वाला गरम लोहे से फोड़े को जला देता था। ठीक उसी के सामने बैठा था वह छोटा सा बच्चा। अंगारे पर रखी हुई छड़ सुर्ख होकर दहक रही थी। इलाज करने वाले की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो कैसे इलाज करे। इतना छोटा बच्चा दर्द से पागल हो जाएगा। लेकिन बच्चे के चेहरे पर बिल्कुल भी घबराहट नहीं थी और बच्चा इलाज करवाने के लिए बोल रहा था कि आप निश्चिंत होकर मेरा इलाज कर दीजिए। लेकिन इलाज करने वाले की हिम्मत नहीं हो पा रही थी और वो छड़ नहीं उठा पा रहा था। पलक झपकते ही बच्चे ने हाथ बढ़ाया और जलती सलाख से अपना फोड़ा जला डाला। आसपास खड़े लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन बच्चे के चेहरे पर दर्द का नामो निशान तक नहीं था। लक्ष्य स्पष्ट था, पूरा करने के लिए साहस था और कष्ट झेलने की उसमें क्षमता थी। परिणाम की परवाह नहीं की। दोस्तों, वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। आज है 31 अक्टूबर और आज के दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसी विषय को लेके और जानेंगे इससे जुड़ी हुई सभी बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हो सिंपल हिंदी फैक्ट। हमारा देश विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। यहाँ 1600 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, इस्लाम और पारसी आदि विभिन्न धर्म एवं विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं, रहन सहन और सामाजिक रीति रिवाजों के साथ हमारा देश विश्व का सबसे अधिक विविधतापूर्ण राष्ट्र है। दोस्तों, किसी भी देश का आधार तभी मजबूत होता है जब उसकी एकता एवं अखंडता बनी रहती है। भारत कई वर्षों तक गुलाम रहा। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि हमारे बीच में एकता की भावना नहीं थी और उसी का फायदा उठाकर दूसरे देश हमारे देश के ऊपर राज करते थे। अक्टूबर 2014 में भारत सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इस दिन का उद्घाटन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नई दिल्ली में रन फॉर यूनिटी नाम के कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाकर किया गया था। इस आयोजन को शुरू करने का उद्देश्य देश के लिए उनके असाधारण कार्यों को याद करके उनकी जयंती पर महान व्यक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देना है। उन्होंने भारत को एकजुट रखने में वास्तव में कड़ी मेहनत की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 में नाडियाड, गुजरात में हुआ था। भारत की आज़ादी के बाद वे भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बने। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे वल्लभ भाई पटेल को सत्याग्रह की सफलता पर वहां की महिलाओं ने उनको सरदार की उपाधि प्रदान की थी। दोस्तों, आज़ादी के बाद विभिन्न रियासतों में बिखरे भारत के भू राजनीतिक एकीकरण में केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष भी कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का शुरुआती जीवन काफ़ी कठिन था। वह एक किसान परिवार से थे और खेत में अपने पिता का हाथ बटाते थे। इसी वजह से 22 साल की उम्र में वह 10वीं की परीक्षा पास कर पाए। दोस्तों, कॉलेज की पढ़ाई भी उन्होंने घर पर रहकर ही पूरी की। अधिकांश ज्ञान स्वाध्याय से ही उन्होंने अर्जित किया। वह जिला अधिवक्ता की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, जिससे उन्हें वकालत करने की अनुमति मिली। 1909 में जब उनकी पत्नी का निधन हुआ तो उस दौरान वो कोर्ट में बहस कर रहे थे। इसी समय किसी ने कागज के टुकड़े पर लिखकर उनको यह दुखद खबर दी, लेकिन वो इससे विचलित नहीं हुए और उन्होंने इसको पढ़कर वापस जेब में रख लिया।
कार्रवाई खत्म होने के बाद इस बारे में उन्होंने सबको बताया और बाद में वहां से वो रवाना हो गए। 36 साल की उम्र में वह वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए थे। उन्होंने 36 महीने का कोर्स केवल 30 महीने में ही पूरा कर लिया था। जब 1930 के दशक में गुजरात में प्लेग फैला तो सरदार वल्लभ भाई पटेल लोगों की सलाह को दरकिनार करते हुए अपने पीड़ित मित्र की देखभाल करने के लिए पहुंच गए। परिणाम स्वरूप उन्हें भी इस बीमारी ने जकड़ लिया। जब तक वह ठीक नहीं हो गए तब तक वह एक पुराने मंदिर में अकेले रहे। दोस्तों, जब देश आज़ाद हुआ तो वह कई छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। यह भारत जो आज आप देख रहे हो, यह 565 स्थानीय रियासतों का एक समूह था जिनको एक साथ लाने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आज़ादी के ठीक पूर्व कई राज्यों को भारत में मिलाने के लिए कार्य करना शुरू कर दिया था। इसीलिए उन्हें भारत के राजनीतिक एकीकरण के पिता के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने गांधी जी के साथ देश के स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्हें महात्मा गांधी से बड़ा लगाव था। गांधी जी की हत्या की खबर सुनकर उन्हें सदमा लगा और वह बीमार रहने लगे। इसके बाद हार्ट अटैक से 15 दिसंबर 1950 को उनका निधन हो गया। उन्हें मरणोपरांत वर्ष 1991 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया। अब जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़ी हुई कुछ और बातों के बारे में। हैदराबाद के निजाम और जूनागढ़ के नवाब ने भारत में अपनी रियासतों के विलय से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन सरदार पटेल ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए सेना का इस्तेमाल किया। वर्ष 1948 में हैदराबाद के निजाम ने भारत में खुद को शामिल करने की सहमति दे दी थी। दोस्तों, सरदार पटेल भारतीय संविधान सभा के महत्वपूर्ण सदस्य थे जिन्होंने भारत के संविधान को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों, सरदार पटेल राष्ट्रवादी थे। उनके लिए देश सबसे पहले था। यह उनके व्यक्तित्व की महानता थी कि उन्होंने कभी भी पद के लिए नहीं बल्कि देश के लिए काम किया। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारतीय राज्य गुजरात में स्थित एक स्मारक है। यह वडोदरा के पास साधु बेट से 3.2 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के निकट है। यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है जो वसंत मंदिर बुद्ध से 54 मीटर अधिक ऊंची है। यह प्रतिमा संबंधित संरचनाएं 20,000 वर्ग मीटर में फैली हुई हैं और 12 किलोमीटर में फैली एक कृत्रिम झील से घिरी हुई है। इसकी अनुमानित लागत 29.8 बिलियन है। इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 31 अक्टूबर 2018 को उनकी 143वीं वर्षगांठ पर किया था। तो दोस्तों, ये थी सरदार वल्लभ भाई पटेल और राष्ट्रीय एकता दिवस से जुड़ी हुई कुछ बातें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। बने रहें हमारे साथ ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए। जय हिंद, जय भारत।